हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल एजुकेशन समिट एंड इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे समग्र शिक्षा 2.0 जो अभी अभी लॉन्च हुई है। ठीक है, सो ग्लोबल एजुकेशन समिट फाइनेंसिंग जीपीई 2021 टू 2025 ये इसका पूरा नाम है। जीपीई का मतलब है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन। ये एक की मूवमेंट है और ग्लोबल कम्युनिटी यहाँ पर इकट्ठा हुई, साथ में मिले। क्यों मिले? टू सपोर्ट द क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रंस। तो इस समिट में वर्ल्ड लीडर्स ने प्लेज किया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के ऊपर वर्क करेंगे और एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे उन 90 कंट्रीज और टेरिटरीज में जहां पर एजुकेशन का स्तर बहुत कम है और बच्चों को पूरी तरह से एजुकेशन नहीं मिल पाती है। उन कंट्रीज में हम वर्क करेंगे और एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे। केन्या एंड यूनाइटेड किंगडम, इन दो कंट्रीज ने मिलकर के इस समिट को होस्ट किया। लंदन में ये समिट हुआ। ऑब्जेक्टिव था कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन के लिए हम $5 बिलियन जो हैं वो रेज करेंगे। ठीक है, और इन फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा पब्लिक एजुकेशन में उन 90 टेरिटरीज और कंट्रीज में जहां पर एजुकेशन का जो लेवल है काफ़ी कम है, बच्चों को एजुकेशन पूरी तरह से मिल नहीं पा रही है, स्कूल लेवल की एजुकेशन। उन कंट्रीज में इस फंड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पर्पज था इस ग्लोबल एजुकेशन समिट का। ठीक है, अब हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं इस समिट के। तो इस समिट में टोटल $4 बिलियन को रेज किया गया डोनर्स के थ्रू फॉर द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन, जो काफ़ी अच्छी बात है कि $4 बिलियन यहाँ पर रेज किए गए हैं फॉर द एजुकेशन। और टारगेट इनका है कि एटलीस्ट $5 बिलियन तो हम रेज करेंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ताकि जो वर्ल्ड के मोस्ट वल्नरेबल चिल्ड्रन हैं उन तक एजुकेशन पहुंच सके और उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो इस समिट में यह भी बताया गया कि जो भी आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन है ये उन कंट्रीज में आपको मिलेंगे। 80% आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रंस उन कंट्रीज में आपको मिलेंगे जो पब्लिक एजुकेशन फंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। और ये इवेंट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक हमने देखा कि स्कूल्स जो है वो क्लोज हो गए पूरी दुनिया में, स्कूल्स का क्लोजर हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों तक एजुकेशन जो है वो नहीं पहुँच पाई। जो डिलीवरी ऑफ लर्निंग है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ। तो जो भी बच्चों को पढ़ाया गया वो ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू पढ़ाया गया। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी रही, बहुत सारे बच्चों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं था, डिवाइसेस नहीं थी। सो एक ह्यूज गैप क्रिएट हो गया एजुकेशन में और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एजुकेशन से वंचित रह गए, उनको एजुकेशन मिल नहीं पाई। सो ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी जो लो इनकम कंट्रीज हैं उसमें बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाई। तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर समिट में फंड्स को रेज किया गया। 2 डेज का ये समिट था जिसमें गवर्नमेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, बिजनेसेस, प्राइवेट फाउंडेशंस और कुछ डेवलपमेंट बैंक्स ने भी पार्टिसिपेट किया। और इनका पर्पस है कि हम फंड्स जुटाएंगे और उन फंड्स को यूज़ करेंगे चिल्ड्रंस की एजुकेशन में वर्ल्ड की लोएस्ट इनकम कंट्रीज में। ठीक है, तो ये था मेन पर्पस इस पर्टिकुलर समिट का जिसका नाम है वर्ल्ड एजुकेशन समिट जो लंदन में हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं समग्र शिक्षा 2.0 की। तो समग्र शिक्षा 2.0 इसको अगस्त 4 को अप्रूव कर दिया कैबिनेट ने। ये एक स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम है। तो इससे पहले भी समग्र शिक्षा आई थी, अब समग्र शिक्षा 2.0 आया है। ठीक है, इस स्कीम को चलाया जाएगा अप्रैल 1, 2021 से मार्च 31, 2026 तक। ठीक है, तो टोटल 5 ईयर्स के लिए ये स्कीम होगी और इसमें टोटल 2.94 लाख करोड़ फाइनेंशियल आउटले भी इसके लिए अलग से रखा गया है। इतना सारा पैसा जो है यहाँ पर खर्च भी किया जाएगा। इस स्कीम का पर्पस है कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे बच्चों को। ठीक है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाएगा कि जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो इक्विटेबल हो, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज वहां पर मिले और इंक्लूसिव हो, कोई भी उसमें पीछे ना रहे, सभी बच्चों को बराबर एजुकेशन दें। इसमें 500 पर चाइल्ड जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का भी प्रोविजन किया गया है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिजीनियस टॉयज एंड गेम्स प्रोवाइड किए जाएंगे बच्चों को। और ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट स्कूल्स में प्री प्राइमरी लेवल पे प्ले बेस्ड एक्टिविटीज को भी स्टार्ट किया जाएगा। समग्र शिक्षा एक ओवर रीचिंग प्रोग्राम है स्कूल एजुकेशन का जो प्री स्कूल से क्लास 12 तक होता है। तो याद रखना ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। समग्र शिक्षा इज रिलेटेड टू प्री स्कूल्स टू क्लास 12। ठीक है, इसका जो एक ब्रॉडर गोल की हम बात करें, मेन पर्पस की बात करें तो पर्पस है कि स्कूल्स की इफेक्टिवनेस है
उसको इम्प्रूव किया जाए इन टर्म्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्कूलिंग एंड इक्विटेबल लर्निंग आउटकम्स। तो जो लर्निंग आउटकम्स हो वो इक्विटेबल हो, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, जितने भी बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उन सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले पढ़ने की और उनका ओवरऑल ग्रोथ हो। तो ये जो हमारा समग्र शिक्षा है इसके अंदर 3 स्कीम्स को मिलाया गया था। 3 स्कीम्स सबस्यूम्स होती हैं इसमें, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर्स एजुकेशन। सो इन तीनों का नाम याद रखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर्स एजुकेशन। तो इन तीनों स्कीम्स को सबस्यूम्स करके समग्र शिक्षा को लॉन्च किया गया था और अब इसका सेकंड वर्जन यहाँ पर आया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो एक और स्कीम यहाँ पर लॉन्च हुई जिसका नाम है निपुण भारत। निपुण भारत जो है ये नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड नमरेसी का पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमारा पर्पस है कि जो भी हमारे बच्चे हैं ग्रेड 3 तक उनको रीडिंग, राइटिंग और नमरेसी की कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड करना, कॉम्पिटेंसीज उनमें डेवलप करना, बेसिक रीडिंग, राइटिंग और नमरेसी की ग्रेड 3 तक, और ये 5th ग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कि ग्रेड 3 तक प्रोवाइड करेंगे बेसिक रीडिंग, राइटिंग एंड नमरेसी की कॉम्पिटेंसीज, लेकिन ग्रेड 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तब तक तो सभी को प्रोवाइड कर ही दिया जाएगा। इसके साथ ही बताया गया कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं 16 to 19 ईयर्स ऑफ एज के, जो SC/ST से बिलोंग करते हैं या फिर डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, उनको 2000 रुपीज़ भी दिए जाएंगे, 2000 पर चाइल्ड दिया जाएगा, ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। उनकी जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है उसको वो ओपन स्कूलिंग के थ्रू अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें, उसके लिए उन्हें 2000 रुपीज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ ही होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें जो एक मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट होगी, इसमें ना सिर्फ मार्क्स बताए जाएंगे बल्कि बच्चों की जो प्रोग्रेस है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में, तीनों डोमेन्स में उनकी क्या प्रोग्रेस है हर लर्नर की, वो वहां पर प्रोवाइड करी जाएगी। क्या यूनिकनेस किसी लर्नर में है, कौन से डोमेन में वो अच्छे हैं, कौन से डोमेन में अच्छे नहीं हैं, ये सब भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा। इसके साथ ही प्रोविजन किया गया है कि स्कूलों में बैगलेस डेज भी होंगे, कि जहां पर बच्चे बिल्कुल बैग स्कूल में लेकर के नहीं जाएंगे, स्कूल कॉम्प्लेक्सेस तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही बच्चों को इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी विद लोकल आर्टिसंस। तो जो लोकल आर्टिसंस होते हैं, जो आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, वहां पर उन्हें इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करी जाएगी, ताकि उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से का यहाँ पर एक्सपोजर हो। ये भी यहाँ पर प्रोविजन किया गया है, ठीक है। सो अब है आपके लिए एक कंसेप्ट चेक क्वेश्चन। ग्लोबल एजुकेशन समिट इज ऑर्गेनाइज्ड इन जुलाई 2021। द इवेंट इज को होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। सो ग्लोबल एजुकेशन समिट को कौन सी 2 कंट्रीज ने को होस्ट किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शन है यूके एंड ब्राजील, ब्राजील एंड केनिया, यूके एंड केनिया, या फिर यूके एंड जिम्बाब्वे। सो इसका क्या राइट आंसर होगा, ये इसका आंसर आप करेंगे कॉमेंट सेक्शन में। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और इसकी अगर PDF आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।